देश में संसद का मानसून सत्र चल रहा है, लिहाजा देश की राजधानी में सियासत के बड़े बड़े किरदारों का जमावड़ा लगा हुआ है। जब किरदार सियासी हैं तो सियासत होना भी लाजमी है। मंगलवार को पीएम आवास के बाहर से शुरू हुआ विपक्षी नेताओं का हाई वोल्टेज ड्रामा बुधवार को सदन में भी जारी रहा। कैसा रहा सदन का आज का दिन, आपको बताएंगे। और दिल्ली में विपक्ष के रवैये पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, वो भी बताएंगे। इधर यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। सियासत की दुनिया से इतर भी कई जरूरी खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। संसद में किन मुद्दों पर सरकार और विपक्ष में तनातनी रही, इस रिपोर्ट में समझ लीजिए। कितनी देर करनी है, किस नियम के तहत कर रही है, आप बैठिए। सरकार ने कहा है कि खुले मन से कहा चर्चा को तैयार है और सबका मत आ गया है। अब आपके आपस के विवाद को मैं सीट पे बैठ के नहीं मिटा सकता। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित की जाती है। संसद के मॉनसून सत्र का ये नजारा बुधवार का है। एक तरफ सरकार की रजामंदी है कि वह नीट पेपर लीक को लेकर चर्चा करेंगे, तो दूसरी तरफ विपक्ष के हंगामे की जिद है। मंगलवार शाम को पीएम आवास के सामने विपक्ष के विरोध का सिलसिला बुधवार को सदन तक जारी रहा। राहुल गांधी समेत पूरे विपक्षी सांसदों का कुनबा सदन में काले कपड़े पहनकर पहुंचा। जंतर मंतर पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर विपक्ष का विरोध, नीट पेपर लीक के मुद्दे पर विपक्ष का संसद में चर्चा की पेशकश। पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष का विरोध, सरकार सभी मुद्दों पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है। दरअसल 20 जुलाई को जंतर मंतर पर हुए धरने के बाद से ही देश का सियासी माहौल गरमाया हुआ था। जंतर मंतर पर उस वक्त प्रोटेस्ट चल रहा था जब कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर संसद में सदन की कार्रवाई चल रही थी। ऐसे में इसको पॉलिटिकल हाइप मिलना भी लाजमी था। बुधवार को जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने छात्रों का मुद्दा उठाया। ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? आपको मैंने बोलने के लिए कहा, 1 मिनट प्लीज। ये युवा छात्र नौजवान हम सब के हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। सदन में जब विपक्ष के ये मुद्दे उठाए गए तो सरकार ने भी अपना रुख साफ कर दिया। वे सभी मुद्दों पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने साफ कर दिया कि सरकार पिछले 3 दिनों से लगातार नीट पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। शर्त ये है कि नियमों के साथ सार्थक चर्चा हो। 3 दिनों से सरकार की ओर से हमने ऑफर किया हुआ है। मैं औपचारिक तौर पर आज फिर माननीय स्पीकर महोदय आपके साथ से, अब सुनिए ना, आपने बात कहा है तो सुनिए ना। सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है, जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन, कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है और इस देश के युवाओं को भविष्य के लिए हम सब मिलकर के एक सार्थक चर्चा हो, ये सरकार चाहती है। सरकार के इस पेशकश के बाद उम्मीद थी कि सदन की कार्यवाही जब 2 बजे शुरू होगी तो शायद जरूरी मुद्दों पर ही चर्चा होगी, लेकिन हुआ इसके उल्टा। सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी विपक्ष चर्चा के लिए नहीं माना और आखिर में स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा की कार्यवाही को गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया। राज्यसभा में भी कुछ ऐसे ही नजारा देखने को मिला, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में शर्त रख दी कि जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं सदन में चर्चा नहीं होगी। रूल 267 के तहत यहाँ पर बहस करना चाहते हैं, उसके लिए अगर फेयर डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए। धन्यवाद। जब वो राजीनामा नहीं देंगे, निष्पक्षपात
चर्चा यहाँ नहीं होगी। विपक्ष के इस रवैये पर सरकार ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राज्यसभा में विपक्ष के रवैये को न सिर्फ गैर जिम्मेदाराना बताया बल्कि पूरे विपक्ष पर सदनीय मर्यादा को तार तार करने का आरोप लगाया। ये जो इंडिया अलायंस गठबंधन है, इसका व्यवहार बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है, गैर जिम्मेदाराना। और यह प्रजातांत्रिक विरोधी गतिविधि साफ साफ संसद में दिख रही है। संसद की मर्यादाओं को तार तार करके ये प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन कर रहे हैं। अभी अभी हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है और इसके साथ साथ नीट में पेपर लीक और उससे निकलने वाली सारी गतिविधियों पर भी हमारी सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार एक पारदर्शी सरकार है और लोगों के पक्ष में हमेशा फैसला करने वाली सरकार है। और ये जो जन विरोधी गतिविधि इनकी चल रही है, इसकी हम लोग तीव्र भर्त्सना करते हैं। इनको प्रजातंत्र में कोई विश्वास नहीं है, न ही उनके मूल्यों के प्रति विश्वास है। ये इनका रवैया है। एक तरफ सदन में सरकार की चर्चा के लिए कोशिशें थी तो दूसरी तरफ विपक्ष की जिद। इन सब के बीच सदन की कार्यवाही बुधवार को भी हंगामे की भेंट चढ़ गई, वो भी बिना किसी सार्थक चर्चा के, जबकि सरकार लोकसभा में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा करने के लिए सहमति जता चुकी है।